2 videos, 2 parts, we have done some questions of this chapter. So let us move with the question number 7. How can you contribute to the maintenance of green wealth of your locality and make a list of actions to be taken by you? So students, what is the meaning of the question? कि हम अपने आसपास अपने लोकेलिटी में ग्रीन वेल्थ के मेंटेनेंस के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ग्रीन वेल्थ से मतलब होता है हमारे आसपास के जो प्लांट्स हैं, हम उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं. उसके अलावा आपको एक लिस्ट बनानी है जो एक्शन आप करते हैं. ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? द ग्रीन वेल्थ ऑफ द लोकेलिटी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी रेजिडेंट. तो ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम सब लोगों की कि हम अपने आसपास अपने लोकेलिटी में जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे ट्रीज़ हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करें. ठीक है, तो उसको मेंटेन करके रखें, उनकी मेंटेनेंस करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो हमारे आसपास ग्रो हों. और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर प्लांट्स ज़्यादा लगाते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन और ग्रीन रहता है. ये हमारे को हेल्प करता है और हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, ये हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया, तो ये आप लोगों को बता सकते हैं. एज़ कंसर्न टू मी, अगर हमें लिस्ट बनानी है तो हम जो है अपने आसपास, आई प्लांट ट्रीज़ इन माई लोकेलिटी, मैं अपने आसपास लगाती हूँ, ऐसे ही आप भी अपने आसपास ट्रीज़ या छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं. अपना किचन गार्डन बना सकते हैं, अपना गार्डन बना सकते हैं, जिससे आपका एनवायरनमेंट अच्छा और क्लीन रहे. आप एक प्लांट को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. और एक बच्चों को एनकरेज करने के लिए मैं स्लोगन जनरली बोलती हूँ, 1 man 1 tree every year. यानी कि जब भी आपका बर्थडे हो तो आप या तो जो है लोगों को छोटे छोटे प्लांट्स गिफ्ट करें या फिर जो है उनको एनकरेज करें एक अपने बर्थडे के दिन जो है प्लांट लगाने का. ठीक है, तो ये होता है कि हमारा जो मेंटेनेंस हो सकता है ग्रीन वेल्थ का, वो इस तरीके से हो सकता है. Next, continue with the question number 8, that is explain how deforestation lead to reduced rainfall. तो एक consequences हमने डिस्कस कर लिया था कि एक अगर हम डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू रहता है तो उससे रेनफॉल रिड्यूस हो जाता है. जैसे आप अभी भी देख रहे हो अपने आसपास, जो नॉर्मल रेनफॉल होता था अभी वो उतना नहीं होता है, बिकॉज प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है फूड प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि कम से कम प्लांट रह जाते हैं, ट्रीज़ कट जाते हैं, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट में क्या होगा? क्योंकि ट्रीज़ कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाएगी. और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में होती है वो ट्रैप कर लेती है हीट रेज़ को जो सन से आती हैं. जब वो हीट रेज़ को ट्रैप करती है तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग. और जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी या इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर, वो हमारे वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करता है और जिसकी वजह से रेनफॉल रिड्यूस होती है. ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट. आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन on the outline map of India. Students, it is related with the individual state. तो आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना नेशनल पार्क्स को बता सकते हैं. ये हमने वीडियो में भी डिस्कस कर लिया है, तो यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर स्टेट इटसेल्फ. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. वाई शुड पेपर बी सेव्ड एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर. मीन्स कि हमें पेपर को सेव करना क्यों चाहिए. ये हमने डिस्कस किया अपने वीडियो में कि पेपर किस तरीके से बनता है, उसके अलावा वो किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ होता है और उसको हमें रिसाइकिल क्यों करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए. तो हमें इसी चीज़ को इस आंसर में बताना है. सो योर आंसर इज़ पेपर हमें डेली बेसिस पे चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, चाहे कोई भी हैं, तो हमें पेपर जनरली यूज़ करना होता है. लेकिन एज यू नो स्टूडेंट्स कि पेपर बनता कैसे है? बाय वुड पल्प. तो वुड पल्प हमें मिलता है ट्रीज़ से, और ट्रीज़ जो होते हैं, जितने ज़्यादा अगर हम पेपर यूज़ करेंगे या जितना ज़्यादा वुड पल्प हमें चाहिए होगा उसके लिए हमें ट्रीज़ कट करने पड़ेंगे. तो बहुत सारे ट्रीज़ अगर हम कट करते हैं इस डिमांड को पूरी करने के लिए, तो उससे हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होगा या डिफॉरेस्टेशन होगा. इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को फ़र्क पड़ता है. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना पेपर इंटेलिजेंटली यूज़ करें और हम अपने ट्रीज़ को बचाएं. ओके, एंड हाउ कैन वी डू इट? हाउ कैन वी अचीव दिस?
वी शुड रिसाइकिल द वेस्ट पेपर, ये आपको प्रॉपर चैनल आपको बताया कि किस तरीके से कर सकते हैं। वी शुड नॉट लिटर पेपर हेयर एंड देयर, फेंकना नहीं है जगह जगह अपना पेपर, जैसे आपने काम किया कोई पेपर ख़राब हो गया, टीयर किया, उसे इधर उधर फेंक दिया, नॉट। इसको आपने प्रॉपर डस्टबिन में डालना है और उसको कूड़े को जो लेके जाता है आपके यहाँ उसको देना है। नेक्स्ट, पेपर शुड बी सेंड थ्रू प्रॉपर चैनल बाय रीसाइकलिंग। अब आपको पता है कि रीसाइकलिंग के लिए आप कैसे दे सकते हो, मैंने डिस्कस किया है वीडियो में कि आप रद्दी वाले को, कबाड़ी वाले को दोगे, वो प्रॉपर कहीं बेचेगा, वो फैक्ट्रीज़ में जाएगा, पेपर मिल में जाएगा, तो एक प्रॉपर चैनल होता है रीसाइकलिंग के लिए, तो आप वहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड नॉट टीयर आर ओल्ड बुक्स एंड डोनेट इट टू पुअर चिल्ड्रन सो दैट दे कैन रीयूज दीज बुक्स। तो क्या हो सकता है कि हम अपने छोटे भाई बहन के लिए या हम पुअर चिल्ड्रन के लिए अपनी बुक्स को दे सकते हैं, ओल्ड बुक्स को, जिससे वो उसको यूज़ करें और हमारे को जो है पेपर हम बचा सकें, ठीक है। एंड वी शुड एनकरेज बाइंग रीसाइकलिंग पेपर प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, आप अपनी नोटबुक्स, आप बुक्स के पीछे देखोगे वहाँ पे प्रिंट होता है एक ट्रायंगुलर शेप में रीसाइकलिंग पेपर का। तो ये जो लोगो होता है, दिस इज़ इट इंडिकेट दैट द पेपर यूज इन द बुक और नोटबुक इज़ रिसाइकल्ड। तो हमें ऐसे ही प्रोडक्ट ज़्यादा लेने चाहिए जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं बाय यूजिंग द रिसाइकल्ड पेपर। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे हमारे ट्रीज़ बच रहे हैं, इसका मतलब। और लास्ट है, वी शुड अवॉइड टेकिंग पेपर बैग्स फ्रॉम द शॉप, इंस्टेड वी शुड कैरी जूट बैग्स। तो हम ये कर सकते हैं कि हम मॉल में जाएं, हम कुछ चीज़ शॉपिंग करने जाएं, तो हम अपने साथ एक जूट बैग लेके जाएं, जिससे कि अपने जो शॉपकीपर है उसे प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन बैग या फिर कोई पेपर बैग ना देना पड़े। तो इससे हम पेपर को, उसका यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप कि ये सारे आंसर्स आपको क्लियर हो गए होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे अपनी डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हम वो ज़रूर करें। ओके, सो enjoy your answers, enjoy your chapter, enjoy your environment and keep going. So thanks for watching.